नमस्कार, जय सीएलसी, कैसे हो? तो गुरु नीति का फिजिक्स का सेकंड वीडियो और वैसे गुरु नीति का 5वां वीडियो हम शूट करने जा रहे हैं, आपके लिए अपलोडिंग करने जा रहे हैं। 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, फिजिक्स का वीडियो आया, जूलॉजी का वीडियो आया, 27 तारीख को केमिस्ट्री का वीडियो आया, बॉटनी का वीडियो आया। ये वीडियो 28 अक्टूबर का आपके लिए शूट होने जा रहा है। मेरे साथ मेरा किशोर, मेरा स्टूडेंट भी है, मेरी फैकल्टी भी है। आज हम दोनों गुरु शिष्य पिता पुत्र मिलके फिर से आपके लिए दोस्तों वेक्टर, किशोर भाई, हाँ, वेक्टर का टॉपिक आज आप लेके आए हैं। इसमें 29 क्वेश्चन हम आपको देंगे और उम्मीद रखते हैं कि पूरा वेक्टर हम इसमें कवर कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, शुरू करें जी, आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, एक वेक्टर है 2i + 4j - 5k द डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ए आर। दोस्तों ये कहता है कि एक जो वेक्टर है इसके कोसाइंस क्या है। कोसाइंस का मतलब है एक्स एक्स के साथ कोण, क्यों, वाई के साथ कोण और जेड के साथ कोण। तो एक बात सुनो, सबसे पहले इसका कॉमन है, एक्स एक्स के साथ के कोण को अल्फा कहते हैं, वाई को बीटा कह देते हैं और जेड को गामा कह देते हैं। तो एक तो दोस्तों यह फॉर्मूला बनता है, याद रखो, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये ध्यान दे, कोई भी वेक्टर है तो अल्फा का मतलब है उस वेक्टर का एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण, ये वाई के साथ बनाया गया कोण, ये जेड के साथ बनाया कोण। अब यदि आप इसको साइन में चेंज करना चाहो तो देखो ये क्या आएगा, 1, देखो जानते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, 1 - साइन स्क्वायर बीटा, 1 - साइन स्क्वायर गामा। इधर 3 हो जाएंगे, 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2। तो एक फॉर्मूला ऐसा बन जाता है इसका, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा किशोर, 2। बाकी चाहूंगा मैं स्टूडेंट पर किशोर रिपोर्ट करूंगा। तो ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। तो दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन पे आए, तो इसका सीधा सीधा तरीका है कि ऐसे न्यूमेरिकल में, मेरे साथ बोले भैया, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले पुत्र क्या करें, अपन इसका रिजल्टेंट निकाल लें, इसका परिमाण निकाल लें। तो आप सब जानते हो किसी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, एक्स का गुण मल्टीप्लाई स्क्वायर वाई का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो कितना हुआ, जब जोड़े ये 45 हो गया, सीधा कर दे, 4 16 25, यानी ये जो वेक्टर है इसका जो परिमाण है, इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना है, √45। ओके, अब आपको इसका एंगल निकालना है एक्स एक्स के साथ, वाई एक्स के साथ। तो इसका तरीका होगा, कोस अल्फा जो है वो क्या होगा, इसका जो ए एक्स कंपोनेंट है वो अपॉन ए का रिजल्टेंट, बोलो हाँ है ना। यस यस, तरीका है, एक्स एक्स का है तो एक्स का कंपोनेंट किसका डिवाइड करो, रिजल्टेंट का। वाई का निकालना हो तो वाई कंपोनेंट किससे डिवाइड करोगे, रिजल्टेंट से। बस, तो 2 को डिवाइड कर दे √45 से, 4 को कर दे √45 से, -5 को कर दे √45। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट नीट में आता है, जल्दीबाजी नहीं। एक वेक्टर दिया अगले ने, सबसे पहले क्या निकाला, इसका रिजल्टेंट। मैं समझा दिया, एक्स एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ क्रम से फिक्स है, रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा एंगल बनती है, फिक्स है, आपके मेरे हाथ में नहीं है, ये स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं। कोस अल्फा का मतलब ax अपॉन a, कोस बीटा का मतलब ay अपॉन a और कोस गामा का मतलब az अपॉन z, नॉट a रिजल्टेंट ऑफ a। ओके, तो आपके सामने 2 डिवाइड किससे हो गया, 45 से, 4 किससे हो गया, 45 से, -5 किससे हो गया, 45 से। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पेज खाली करना थोड़ा सा इसका। एक दोस्तों आप सब जानते हो कि यदि माना कोई एक वेक्टर है, वो माना a1 i कैप है, a2 j कैप है, a3 k कैप है। हम सब जानते हैं इसका जो रिजल्टेंट निकलता है वो इसके, क्यों क्या करेंगे किशोर भाई, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, a1 का स्क्वायर, a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। ये वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाता है, राइट। एक क्वेश्चन पूरा हो गया। चलो भैया अब अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सदिश वेक्टर ai + j है, एक्स एक्स के साथ बनाया गया कोण क्या है। देखो डियर, आपको यहां एक्स एक्स के साथ कोण चाहिए। देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक से बाहर लेके आता हूं। देखो डियर, ग्राफ पेपर आपके पढ़े हुए हैं क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो ग्राफ पढ़े हुए हैं ना। ग्राफ पेपर और वेक्टर एक ही चीज है। जैसे आप कहते हो
कि कोई बिंदु ए है, उसके कोऑर्डिनेट्स सपोज करो 2,3 है। इसका मतलब है x पे 2 चलो, y पे 3 चलो, और दोस्तों ये जो पॉइंट आपका है, ये पॉइंट हो गया, ये इसकी लोकेशन है। ध्यान जाओ क्लास का। यदि किसी बिंदु की स्थिति 2,3 है, 2,3 है, इसका मतलब x पे 2 चलना है, y पे 3 चलना है, ये दूरी 2 हो गई, ये दूरी 3 हो गई। और दोस्तों ये तो आप 2 और 3 की बजाय ऐसा करो, आप इसको 3,4 बोल दो, आप इसको 3,4 बोल दो, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मैं थोड़ा सा आपके मिटा के दोबारा कर दूं ताकि आपको इसमें कंफर्ट रहे कि माना ये कोई डेटा है, इधर दोस्तों माना कि 3 है और इधर माना कि 4 है, तो ये 5 हो गया और ये कोण थीटा हो गया। ये x का कोण है, जानता हूं क्लास का x का कोण है, ये y का कोण है, और ऐसे 3D हो जाएगा तो किसके साथ हो जाएगा, z एक्स कोण हो जाएगा। तो हकीकत में कुछ नहीं है, 2,3 को ही ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सॉरी 2,3 को चेंज कर दिया 3,3 में, तो ये दोस्तों आपका हो गया 3i,4j। बहुत प्यारी बात कर रहा हूं। आप इसको ग्राफ में 3,4 कहते हैं, यदि आप उसको वेक्टर में ले आते हैं तो x के साथ i से मल्टीप्लाई कर दो, y के साथ j से मल्टीप्लाई कर दो, z होता तो k से मल्टीप्लाई कर दो, -x होता तो -i से कर दो, -y होता तो -j से कर दो, -z होता तो -k से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपके सामने इसकी लोकेशन बन जाती है। तो तेरा प्रश्न क्या कह रहा है? इस प्रश्न का मतलब है बेटा जी i कैप j कैप का मतलब है, ये प्रश्न है 1,1। ये मेरा बहुत बड़ा तरीका है। 1,1 का मतलब ये है कि ये कोई वेक्टर है, इसकी दोस्तों ये डिस्टेंस भी 1 है, ये डिस्टेंस भी 1 है, ये कितना हो गया √2। तेरा अगला क्या कहता है, x अक्ष से बनाया गया कोण, ये ना ये कोण है, ये निकालना है ना, तो ये कोण क्या हो गया, तू एक काम कर, तू बोल इस कोण को tan थीटा, तो क्या बोलेगा 1/1, कितना हो गया 45। तो इसको बोल cos थीटा, तो 1/√2 कितना हुआ 45। इसको तो बोल sin थीटा, तो 1/√2 कितना हुआ 45। बोलो किशोर, आंसर क्या आएगा 45 है ना। काम की चीज एक सदिश है i कैप j, जो किशोर i कैप i प्लस j, इसका मतलब ये 1,1 है। 1,1 का मतलब x पे भी 1 है, y पे भी 1 है, ये √2 हो गया। अगला साहब कहता x के साथ बनाया गया कोण, तो आपके सामने है, आप इसको cos थीटा भी बोल सकते हो, sin थीटा बोल सकते हो, tan थीटा बोल सकते हो। सबका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री आएगा। आगे चले, चलो दोस्तों फिर आ गया, वो कहता कोई सदिश है 3i प्लस 4k कैप, y अक्ष पे प्रक्षेप क्या है, ओ बच्चे इसका तो है 3,4 0,4, यहां j नहीं है ना, तो आप जानते हो 3D हो गई है। देखो अकेला है तो 1D, 2 है तो 2D, और 3 हो तो 3D, तो यहां तीसरा है ही नहीं। तो दोस्तों आप देखो x अक्ष पे क्या है 3, z पे क्या है 4, y पे क्या है 0, दोस्तों इसका आंसर क्या हो गया आपका 0। वैसे ये जो प्रक्षेप जो है वो ज्यादा कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल घटक है, घटक तरह सिर्फ ये, इसलिए इसमें जे पे तो कोई घटक है नहीं, तो जीरो आंसर आ जाएगा। देखो मैं इसको किशोर मेरे हिसाब से एक बात, मैं इसको हमेशा ग्राफ में लेके आ जाता हूँ बिल्कुल, कि भाई आप इसको ग्राफ में 3,0,4 कर लो। इसका मतलब कि x अक्ष पे आप कितने हो 3, y पे कितने हो 0, z पे कितने हो 4, और z होता y पे होता तो y आ जाता है। बच्चों बात पकड़ मारिए क्या, आप सदिश के चक्कर मत पड़ो, आप तो सिंपल ग्राफ पेपर मान लो, x भी है y, अब ग्राफ क्या 2D होता है, इसमें आप 3D भी कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, तो 3D कर लो i, j, k, तो जैसा 2D पढ़ेंगे वैसा आपका 3D हो जाएगा। आगे चलो, चलो आगे देखो भाई, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से नॉर्थ की ओर गति करता हुआ ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है, उसी चाल से गति करता है, इसके वेग में ये मेरा प्रिय क्वेश्चन है भाई किशोर, ये आपके टाइम से पढ़ाता आ रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो डियर, एक साहब कहता है इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको ऐसा ग्राफ बनाना होगा, मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये तेरा कोण है आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप और माइनस जे कैप। साफ बच्चा मेरे, जैसे जैसे अगला कहता वैसे वैसे कर ले। अगला कहता कि वेग में चेंज क्या है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगला चेंज पूछता है, तो मेरा तो मास्टर फंडा है चेंज का मतलब, मैं तो ऐसे बोलता हूं हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल। भैया इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास दो तरीके हैं,
साथ हो जाओ मेरे। एक ट्रक ट्रेवलिंग कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में। दोस्तों सबसे पहले अगर साफ कहता 20 मीटर उत्तर जा रहा है, ये तेरा उत्तर है। मैं इसको पुत्र किशोर ऐसे लिखूंगा, v इनिशियल इक्वल टू 20 j कैप, 20 j कैप। फिर वो कहता है, अगला साफ कहता है उसी स्पीड से, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं हुई है, कहां मुड़ गया, वेस्ट में। ये तेरा वेस्ट है भाई, और ये तेरा v फाइनल है। तो v फाइनल क्या है, -20 i कैप। बोल हाय तेरा बिल्कुल ईस्ट वेस्ट। बात नहीं पड़ी। जैसे जैसे अगला कहता वैसे वैसे कर। अगला पहला कहता 20 मीटर पर सेकंड नॉर्थ में गया, इनिशियल क्या हो गया, नॉर्थ गिरा ऊपर की ओर। फिर कहां मुड़ गया, वेस्ट में। तो वेस्ट किधर है, -i। v फाइनल क्या हो गया, -20i। अगला कहता चेंज इन वेलोसिटी, पेज खाली करना। चेंज इन वेलोसिटी, दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी क्या है, dv। वो क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्या है v फाइनल, -20i कैप -20 j कैप। तो सबसे पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालो। तो इसका रिजल्टेंट तो दोस्तों आप जानते हो, जैसे तुम निकालोगे तो क्या आएगा, याद है ना, 20√2 आएगा, याद है ना। 20 का स्क्वायर करोगे, 20 का स्क्वायर करोगे, रूट करोगे। लेकिन दिशा क्या है, ये मेरी क्लास का सिस्टम बोल रहा हूं मैं। आई भी माइनस में है, जे भी माइनस में है, जो दोस्तों आप जानते हो यहां मिलता है, जानते हो ना। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। पढ़ा है मैथ में, ये माइनस माइनस में। तो यहाँ आई के साथ भी माइनस है, जे पे माइनस है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट 20√2 साउथ वेस्ट। क्वेश्चन आओ भैया, 20√2 साउथ वेस्ट। मैं ये मानता हूं कि ये न्यूमेरिकल मेडिकल एग्जाम में आता है, इसका शायद इससे दूसरा आसान तरीका नहीं हो सकता। मैं एक बार इस प्रश्न को तेरे लिए खाली कर देता हूं और वापस से दोबारा एक पैटर्न मेरे पास और है, उससे करता हूं। आ जा भैया, तेरे सामने बना डायग्राम। वो तो हो गया पहले वाला। तो डेल्टा वी क्या था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देख यहां पर 20 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर की ओर गया। यहां मैं कलर चेंज करो पेन का, इधर गया, ये एक वेक्टर हो गया भैया। दिस इज वी इनिशियल 20। फिर क्या कहता है, किधर मुड़ गया रही है, पश्चिम की ओर मुड़ गया। ये तेरा मुड़ गया भाई वी फाइनल पश्चिम की ओर। तो खुद कहता चेंजिंग किशोर पुत्र, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल को मैं यूं कह दूं, तू कहे तो कि फाइनल के अंदर -vi ऐड करना है, यूं मान ले। फाइनल के अंदर -vi ऐड करना है, तो -vi करना, इसको तो क्या बना, -vi बना। तो मैं इस डायग्राम को फिर कलर चेंज करके कर दूं, तो ये तेरे सामने क्या आ गया, -vi आ गया। और इसको उठा के यहां रख दे भैया, सीधी सी बात है। ये तेरा कौन है, v फाइनल। ये तेरा क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट। कैसे कर दीजिए, ये तेरा क्या आ गया इसका भैया, आ गया। तो आप इसको दोनों पैटर्न में से किसी भी पैटर्न में सोल्व कर सकते हो। बोलो सही कौन सा लगा इसमें तेरे को, ये इसी है। एग्जाम में टाइम सेविंग मोड अपना काम करता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये करीब करीब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं जी। ये देखो दोस्तों, ये कहता 3 फोर्सेज हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन। थोड़ा सा मैं ध्यान चाहूंगा, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, इनको समझने की कोशिश करो। वो कहता है कि 3 फोर्सेज एक्टिंग बॉडी आर शोन इन द फिगर टू हैव रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। इसका मतलब है यहां Fx जो है उसको 0 करना है, सीधी सी बात है। फोर्स का क्या करना है, अक्ष कंपोनेंट क्या करना है, 0 करना है। अब दोस्तों फोर्स का अक्ष कंपोनेंट 0 करना है, तो क्यों ना पुत्र इसको अपना यहीं कन्वर्ट कर ले। तो यहां तक कन्वर्ट करोगे तो ये 4 है, ये 2 है, तो अपने आप क्या बच गया, 2 ही बच गया। देखो देखो 4 इधर है, 2 इधर है, तो बोलोगे क्या, जब दो वेक्टर एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो उनका क्या होता है, R1 माइनस R2 नहीं होता है क्या, क्या होता है, R1 माइनस R2। तो कितना बच गए, 2। तो अपन इसको थोड़ा सा मेरे को बोर्ड की जगह बढ़ा, तो ये देख इसका ऐसे कह सकते हैं, ये कितने न्यूटन है, 2 न्यूटन। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। और ये कितना एंगल है तेरा पुत्र, ये कितना है, सॉरी 1 न्यूटन। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। बस अब तू क्या कह रहा है, तू कह रहा है कि सारा फोर्स किस पे हो,
वाई डायरेक्शन पे। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो? 0। तो अब देखो भाई कंपोनेंट तोड़ो, ये 2 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये कितना बच गया? 60। तो इस घटक को तोड़ेंगे तो आप क्या कहोगे? 2 मल्टीप्लाई कोस 60 आई कैप माइनस, क्योंकि ये किसमें भैया? माइनस में। वो 1 न्यूटन है किसमें? 60 प्लस पे है, तो 1 कोस 60 प्लस आई कैप। अब आप थोड़ा सोल्व करें तो कोस 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 आई कैप प्लस कोस 60 वैल्यू क्या होगी? 1/2 आई कैप। अब देख भाई, ये तेरा क्या है? माइनस आई कैप, ये तेरा क्या है? प्लस 1/2 आई कैप। तो हकीकत तेरा क्या बच गया? माइनस 1/2 I/2 आई कैप बाई 1। इतना फोर्स तो इनका है और तेरे को इसको 0 करना है, किसको? एक्स एक्स को। तो इतना फोर्स जोड़ दे, इतना फोर्स का मतलब है, तो इसमें भाई जोड़ दे माइनस 0.5 आई कैप न्यूटन, यानी माइनस 0.5 जोड़ दे। तो माइनस का मतलब सीधी सी बात है कि ये माइनस है, सॉरी ये तो माइनस है, प्लस 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 जोड़ता है, माइनस है, आंसर क्या आ गया? 0.5। बोल रहे किशोर भाई? बिल्कुल शानदार। ये देखो दोस्तों, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर दिया, मिटा के फिर समझा देता हूं। इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्ट क्या आया? 2। फिर ये क्या बनेगा? 2 कोस 60, ये क्या बनेगा? 1 कोस 60। ये किस पे है? प्लस आई कैप पे। ये किस पे है? माइनस एफ पे। और इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा फोर्स वो लगाओ कि उन तीनों का एक्स एक्स पे जोड़ 0 हो जाए। तो इसका आंसर आया था 0.5 आई। तो 0.5 आई को 0 करना है तो क्या जोड़ूंगा? प्लस 0.5। तो प्लस 0.5 जोड़ दिया इसमें आपने। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलेंगे। ये तो भाई अपना पेपर वापिस वही बात आ गई पहले वाली। मतलब नीट के एग्जाम में इसके बिना क्वेश्चन नहीं होता। सुन लो जी, अगला साहब कहता है कि एम मास की एक बॉल बी से टकराई और वापस गई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये वी इनिशियल है, ये वी फाइनल है। दोस्तों परिवर्तन पूछता अगला, तो तू जानता डेल्टा वी, वही कहानी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। कॉमन सेंस की बात है। ये कौन है? वी कोस थीटा। तो वी कोस थीटा तो इधर है और ये तेरा वी कोस थीटा इधर है। एक वी कोस थीटा प्लस है, एक वी कोस थीटा माइनस है, पर फाइनल क्या है? माइनस प्लस है। तो दोस्तों इस प्रकार का जब भी तुम चेंज करोगे ना, तो ये हमेशा क्या आता है? 2v आ जाता है। m से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल इसका फॉर्मूला हो गया 2mv कोस थीटा। कोस रहेगा साथ में। yes. ये क्या है? वी कोस थीटा। ये क्या है? वी कोस थीटा। तो आंसर हो गया दोस्तों 2mv कोस थीटा। ये फिर सुन लो, देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे करो तो ये एम बी कोस थीटा से आ रहा है और एम कोस थीटा से जा रहा है। ध्यान देना, ये कोस थीटा ना, मोमेंटम बात कर रहा है, तो एम बी कोस थीटा से आ रहा है और एम बी कोस थीटा से जा रहा है। तो ये प्लस है, वेक्टर की बात है। ये क्या हो गया? माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो दोस्तों इसका नो डाउट इसके साथ माइनस है। ये तो माइनस क्यों आया? क्योंकि पार्टिकल के मोमेंटम में इतनी कमी हुई। कमी क्यों हुई? क्योंकि वो मोमेंटम कहां चला गया? दीवार के पास। पार्टिकल के मोमेंट में कितनी कमी हुई? 2mv cos थीटा। और दीवार का मोमेंट कितना बड़ा? 2mv cos थीटा। तो एक्चुअल में अगला चेंज पूछना हमारे यहां से कि चेंज कितना है, तो चेंज हो गया 2mv cos थीटा। उसका परिमाण पूछा, वो तो हमेशा प्लस का होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। ये फिर से रोक के बोल रहा, छोड़ो, बहुत काम का क्वेश्चन है। तो आगे चले? बिल्कुल शानदार, आगे चलो। फिर आ जाओ भैया, सदिश ए बी सी के रिजल्ट क्रम से 3 4 5 है और a प्लस बी इक्वल टू सी है। देख लड़के, थोड़ी सी बुद्धि लगा। a प्लस बी प्लस सी, देख ये a, देख हो गया क्या? ये a, ये b और ये अपने आप ही तेरा क्या हो गया? c। ये तेरा 3 है, ये तेरा 4 है, ये तेरा 5 है। a और b के बीच कोण बिना कुछ किए क्या आ गया है? नहीं। देखो हर चीज फिजिक्स काम नहीं आती है, हर जगह सब्जेक्ट काम नहीं आता है, कुछ जगह ट्रिक्स काम आती है। खुद देखना यार, a 3 है, b 4 है, c 5 है। अगला कह रहा है a प्लस बी सी, सही है, आपके सामने है। बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिया आपने। तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होता है? रूट 25 होता है। ये 5 हो गया। ये एंगल क्या हो गया तेरे सामने 90 डिग्री। आंसर क्या आ गया? इसमें बॉस एक चीज, जैसे बच्चे कई बार इसमें फंस जाते हैं। कैसे? उसमें जैसे मान लो इसके स्थान पर डाटा अपन बदल दे,
तो डाटा के चेंज होने के बाद अपन इसको कैसे फिर सही कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, इसका एक बिल्कुल पेट इसका तरीका है। पेज खाली कर दो भैया। हाँ, तो उसमें क्या करें कि जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दे रखी है साइड्स, तो हम क्या करें, पहले जो स्मॉल साइड है, चाहे वो इक्वल है चाहे डिफरेंट है, उनका स्क्वायर करके आप क्या करें, जो बड़े वाले साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल आप चेक कर लें। अगर छोटी जो साइड है उनका स्क्वायर का सम बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर आ जाता है ना, तो डेफिनेट है वो आपका ट्रायंगल बन गया समकोण त्रिभुज। और अगर तीनों साइड बराबर हैं तो बन गया समबाहु त्रिभुज। संभव त्रिभुज सही कह रहे और हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो आपका हो गया कोई अदर हो गया। वो तो अपना ये हाँ, अरे वो नीट का सिलेबस भी नहीं है। हाँ देखो नीट के सिलेबस की सीमा है, बिल्कुल। बच्चे मात यही खाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि नीट में क्या तो पढ़ना है क्या छोड़ना। भाई नीट का एक लिमिट है, वेक्टर की सीमा है। अब आईटी की गाइड लेके आ जाओगे, नीट का बच्चा है आईटी गाइड लिए बैठा है, फ्लो होना भाई, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले अपने क्या करना चाहिए कि ट्रायंगल किस प्रकार का बनता है उसको पहले फिक्स करना चाहिए कि वो समकोण त्रिभुज बना या समबाहु बना या कोई और बन गया, उसके बाद आप क्वेश्चन पे टूट पड़ो। थैंक यू। नेक्स्ट आप 8 पे आ जाओ। ये दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें देख के डिसाइड करना, ऑब्जेक्ट देखने पड़ेंगे। देखो बी में ई जोड़ो, ये दोस्तों आपका बी है, इसमें आप ई जोड़ोगे तो कहता एफ बन रहा है, तो ये एफ ऐसे कभी नहीं बन सकता। आगे जो बी में सी जोड़ो, ये आपका देखो बी है, बी पे सी जोड़ो तो एफ, देखो ये आपका क्या है, बी है, ये आपका क्या है, सी है, तो ये एफ तो आपका ऐसे है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो जीरो हो गया। आगे चलो डी में सी जोड़ो, देखो आपका डी है, डी पे सी जोड़ो, फिर ऐसा कोई आंसर आए नहीं, तो एफ इधर है, वो नहीं हो सकता। इधर देखो डी प्लस ई, देखो दोस्तों ये आपका कौन है, डी है, और ये आपका कौन है, ई है। देखो डी है ए, इस डी पे ई जोड़ो और इसका ये रिजल्टेंट है, ये एफ होता है। इस आंसर के आगे देखो होता है। हाँ, इसमें आपकी मेरी बुद्धि की जरूरत नहीं है भाई, ये तो जैसे जैसे कहता है वैसे करना पड़ेगा आपको। बोलो। हाँ, इसमें ये होता है ना बी सदिश प्लस सी प्लस एफ, हाँ तब ये उससे हो जाता है, तब जीरो तब जीरो होता है भाई। ए प्लस बी प्लस सी प्लस जीरो का मतलब ट्रायंगल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो देखो फिर से कहता हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन में पैनिक मत हो, ऑब्जेक्ट से फटफट चेक कर लो। ये क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट। फिर देख लो, डी में ई जोड़ा, देखिए ये तेरा कौन है, डी, इसमें ई जाना ना, एक का सर दूसरे का पूछ, ई, तो कॉमन सेंस की बात है, ये अपने आप ऐसा हो गया। ऐसा कौन है, एफ, देखिए एफ ऐसा है ना, आंसर क्या आ गया, डी प्लस ई इक्वल टू एफ। ओके, आगे चलो, फिर वो क्वेश्चन आ गया आई जे के। देखो दोस्तों एक वेक्टर तो ये है और एक वेक्टर ये है। मेरा ऐसा मानना है, दो वेक्टर दिए हुए होना, उनके बीच आपको एंगल निकालना हो तो भाई साहब दुनिया का सबसे आसान तरीका है ए डॉट बी इक्वल टू ए का रिजल्टेंट बी का रिजल्टेंट cos थीटा। सिंपल सा फंडा है। और डियर cos थीटा इक्वल टू तेरा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन ए का रिजल्टेंट और बी का रिजल्टेंट। इतना वेक्टर तुम जानते हो। आई डॉट आई क्या होता है भाई, 1। हेलो, आई डॉट आई क्या होता है, 1। जे डॉट जे क्या होता है, 1। के डॉट क्या होता है, 1। आई क्रॉस आई क्या होता है, 0, क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कोस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। बस अब तुझ ए डॉट बी निकाल पहले, तो ए डॉट बी निकाले, इसका ध्यान दे क्लास है। तो ए डॉट बी, आई को आई से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ, 1। जे को जे से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 1। के है ही नहीं, खत्म हो गया। अब रिजल्टेंट इसका क्या है, √3, इसका क्या है, √2। तो ये तेरे सामने क्या आ गया, 2/√6, 2/√6 कोस थीटा। तो थीटा क्या हो गया, कोस इनवर्स 2/√3। 2/√3 ऐसा आंसर ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा आंसर हो गया भैया, बदलेंगे इसको, मतलब साइन में चेंज कर ले, क्या दिक्कत है, आ जाओ। ऐसा कोई आंसर नहीं है। ये थीटा बना तेरे सामने है 2/√6, तो 2 तो है ये, और √6 आपका हो गया ये, ठीक है डियर। अब आप ये 2 का स्क्वायर है और ये आपके सामने √6, आप उसके स्क्वायर में से उसको माइनस कर लेंगे, तो ये आपके सामने दोस्तों 6 का स्क्वायर, 6 और 4 2 √2 हो जाओगी इसकी, तो ये आपकी √2 होगी। अब साइन थीटा निकाल लो, तो √2/√6 है, तो आंसर आ गया साइन में, साइन इनवर्स 1/√3। डाल जाओ क्लास का। इसमें
आपके मेरे हाथ में नहीं है। एक वेक्टर दोस्तों आपका ए है, एक वेक्टर आपका दोस्तों बी है, आपको उनके बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकाल एक तरीका होता है ए डॉट बी, ए का रिजल्टेंट, बी का रिजल्टेंट, कोस थीटा। कोस थीटा हो गया ए डॉट बी, ए का रिजल्टेंट, बी का रिजल्टेंट दोस्तों। तो कोस थीटा 1 या ए डॉट बी क्या हो गया 2/√6। तो थीटा इक्वल टू तो है 2/√6, ऐसा आंसर ही नहीं है। तो भैया इधर आ जाओ, ये 2 ये √6, तो आप जानते हो इसका स्क्वायर 6, इसका स्क्वायर 4, ये 2 का रूट, ये कोसाइन थीटा क्या होगा √2/√6, यानी √2/√6 1/√3। आंसर बेस्ट हो गया। फिर से देखो रिजल्ट, आंसर आपके हाथ में नहीं है, आंसर किसके हाथ में है? ऑब्जेक्ट के हाथ में है। ऑब्जेक्ट क्या है? इट क्लियर? जब इस पेन दे आगे चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो दोस्तों एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए की जब भी बात आएगी एंगल क्या आएगा रे पाई। देखो भाई सुनो, देखो इधर देखो, ये मेरा हाथ है, देखिए देखो ए क्रॉस बी है तो अंगूठा ऊपर की ओर है, बी क्रॉस ए तो अंगूठा नीचे की ओर है, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। एक बात ध्यान दो यहां पर बात करने बच्चे से, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है वो तो बी क्रॉस ए के इक्वल है, लेकिन दोस्तों डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या आएगा माइनस। और माइनस एंगल का मतलब होता पाई फेज। ये गांठ मान ले भाई, कहीं माइनस फेज मतलब माइनस साइन है, इसका मतलब क्या हो गया उल्टा हो गया, उल्टे का मतलब 180 डिग्री हो गया। बोलो है ना? ठीक है भाई, आगे चलो। ये देखो आप, मैं जो आप ये कराए, आप इसको पूरा आप कराए, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें देखें आप एम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है, वो XY तल में नियत वेग से गति कर रहा है और अपने को किसी समय t पर केवल मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग है वो ज्ञात करना है। भाई टाइम t पर ओरिजिनल पॉइंट के सापेक्ष एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है इसका। अब इसमें आप देखो कि पार्टिकल जो है वो किसी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ दे रखा है ना, और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अब समय के इस्तेमाल कहीं पर भी जा रहा है, कोई इसका इशू नहीं है। जब भी आपको बलागुण या कोणीय संवेग निकालना होता है तो बलागुण के लिए हम लगाते हैं दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, अलग से कुछ है नहीं उसमें। तो यहाँ पे रेखीय संवेग जैसे इस स्टैंड पे इस तरफ है ना, तो आप इस दिशा में एक लाइन खींच दो टेंजेंट इसका, इसको हम लोग कहते हैं एक्शन लाइन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये आपने बना ली। अब उसके बाद आपको जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, सबसे पहले क्या करें, इससे इस पे डालो परपेंडिकुलर, डाल दिया भाई। अब ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं आघूर्ण भुजा, टॉर्क आर्म कहलाती है। तो टॉर्क आर्म हमारे पास कितनी होगी बी, और बी क्या कांस्टेंट है। देखो पार्टिकल इस पॉइंट पे है तब भी इसका अमाउंट कितना बी है, कहीं चलो बी रहेगा, ये बी रहेगा कहीं चलो बिल्कुल। तो ये एक अपने आप में और विशेष क्वेश्चन बन जाता है कि अगर ये मान लो इस स्टैंड पे यहाँ है, फिर 2 सेकंड में आगे चला गया, उसके बाद इसमें क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अब मान लो इस पॉइंट पे आप हैं, तो इसका जो ओ से मान लो इसको मैं पी पॉइंट मान लो एक बार, तो ओ से पी ये बेटा जी आर के बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आर के इस तरफ और पी इस तरफ है, तो आर क्रॉस पी। तो ये देखो बॉस, अब डाउनवर्ड इसका हो गया कोणीय संवेग। परिमाण याद करना है तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, J इक्वल टू आर क्रॉस पी। बच्चों ध्यान रखना है, देखो J इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर किधर है, y एक्स पे, कितना है b। तो ये दोस्तों कहलाएगा b i कैप क्रॉस m v क्या है, सॉरी ये j कैप, और ये तेरा कौन हो गया i कैप। अब आप देखो डियर इधर, ये m v b तो आप बाहर निकालो, और ये तेरा है j क्रॉस i। याद करो i क्रॉस j तो प्लस के होता है, पर j क्रॉस i माइनस के होता है। तो इसका आंसर हो गया माइनस एम वी बी के कैप। रुको एक मिनट, देखो मैं हम इसको एक बार खाली कर देते हैं फिर से। ये हमारे किशोर का प्रिय क्वेश्चन है। देखो डियर, आप ये पार्टिकल चल रहा है इस एक्सिस पे, बिल्कुल। ये डिस्टेंस कितनी है b, कौन सा एक्स पे है, y एक्स पे। तो क्या हुई b j कैप, ये v m v क्या हुआ i कैप, और j क्या होता है r क्रॉस p। j क्या होता है डियर, फिर करना, j क्या होता है r क्रॉस p। तो r के साथ क्या था b j कैप, इसके साथ क्या था m v i कैप। तो m v b तो बाहर आ गया, ये तेरा क्या बचा j क्रॉस i। ओए i क्रॉस j क्या होता है k, j क्रॉस i क्या है माइनस k। तो ये एक शानदार सी व्यवस्था हमारी होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, आए क्वेश्चन इस पे आए आप, जो क्या कहता है, आप पढ़ो क्वेश्चन।
ये है बल F इक्वल टू किसी इस पढ़ दो ताकि दोनों जो फायदा हो जाए। a force F equal to 5 IK plus 3 JK Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point r equal to 2 IK minus 1 JK meters. The work done on the particle is only अपने को देखो दोस्तों सीधा सा फंडा है, वर्क चाहिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है F डॉट S, सीधी सी बात, डॉट गुणा करना है। डॉट के बाद अब आप F क्या है, तो F देखो दोस्तों आपके सामने है 2I माइनस J और ये डॉट है आपका फोर्स है, आपने पहले देखा फिर दोबारा लिख लें, कोई बात नहीं है। W इक्वल टू क्या है दोस्तों, F डॉट S, तो F क्या है 5I प्लस 3J डॉट 2I माइनस J के। देखो I से I मल्टीप्लाई करो 10, J को J से करो तो क्या आ गया 7, तो प्लस 7 आंसर। ध्यान दे, ये करके बताऊं क्या, I डॉट I 1, J डॉट J 1, I डॉट J 0, J डॉट K 0, क्यों, I और J के बीच एंगल 90 हो गया, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है, इसलिए ये बात हो जाएगा। इसमें बहुत अगर मान लो कोई बच्चा जैसे कई सामान्य बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, तो इसमें एक बिल्कुल सीधा सिंपल है कि जो फोर्स है ना, आप इसको बिल्कुल ऐसे आराम से लिख दो 5IK प्लस 3JK, ठीक है। और जो आपका विस्थापन सदिश था वो भी आपको दे रखा है, उसको आपने लिख दिया ऐसे 2IK माइनस 1JK। अब इसको ऐसे यही गुणा कर लेगा वैसे, ताकि सही हो जाता है। एक बच्चे ऐसे सही है, फायदे में होता है। आगे चलो भैया, क्वेश्चन 13, ये देखो कितना लाडला क्वेश्चन है। A क्रॉस B का रिजल्टेंट इक्वल टू √3A। अब देखो यहां से बात आ गई, A क्रॉस B का अर्थ क्या होगा, A क्रॉस B का अर्थ होता है A B साइन थीटा इक्वल टू √3 A डॉट B होता है A B कोस थीटा। इसको काट दो आपस में, साइन को इधर लियो, कोस को इधर लियो, tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया √3। tan थीटा √3 का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। इसका अर्थ यह है बेटा जी, दो सदिश है A और B जिनके बीच कोण कितना है 60 डिग्री। पेज खाली करना भैया। अब अगला कहता है कि आपको A प्लस B की वैल्यू ज्ञात करनी है, A में B को जोड़ना है। अरे भूल गए क्या, जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट फॉर्मूला होता है A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ध्यान दे, क्लास में साथ दे, A की जगह आ गया A², B की जगह आ गया B² और ये तेरा आ गया 2AB और ये आ गया तेरा कोस 60। तो पूरी बात तेरे लिए, ये तेरा आ गया A², ये तेरा आ गया B², ये तेरा 2AB, कोस 60 का मान क्या है 1, ये कट गया, आंसर आ गया A² प्लस B² प्लस AB का रूट। क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन आ जा बेटा, ये लो A² प्लस B² AB का रूट है ना, ये वास्तव में क्वेश्चन बिल्कुल विद्युत साफ है। A क्रॉस B का रिजल्टेंट, A डॉट B का रिजल्टेंट, वहां से क्या निकाले हमने थीटा। फिर साफ कहता है A प्लस B का जोड़ करो। और याद करो एक वेक्टर R1 है, एक वेक्टर R2 है, तो जोड़ कैसे होता भूल गए क्या, R1² प्लस R2² प्लस 2R1 R2 कोस थीटा का रूट। याद है, बस वही चीज है। आगे चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट काम का है जो हमें आपको सिखाना भी है। मैं एक क्रॉस आपको करके दिखाता हूं प्रोडक्ट, क्योंकि इस बात से मेरा तरीका है, हमारे किशोर का भी तरीका अलग है, मेरा भी तरीका अलग है, लेकिन एक तरीका मेरे दिमाग को 9th क्लास से सेट है, मैं उसी के साथ आपसे बात करूंगा। अगला पूछता क्या है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, आपको इसके यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर। वो बात की बात, सबसे पहले आपको A क्रॉस B निकालना सिखाते हैं। इसका A क्रॉस B कैसे निकलेगा, मेरे काम आएगा। ओके डियर, A क्रॉस B जब निकालना हो तो आप सबसे पहले एक टेबल बनाओ, IJK, I 2 माइनस 1 6 माइनस 3 2। बोर्ड खाली करना भैया एक बार। देखो डियर, ये लिख लिया मैंने। अब देखो मेरा एक पैटर्न है, मैं पहले ऐसे आऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे आऊंगा। अब आप I को लिखो, I को लिखने के बाद I को छोड़ दो, जो जो बचे नोट कर लो। 2 माइनस 3 माइनस 1 2 प्लस आप J लगाओ, J को भूल जाओ, आप लिखो 2 6 माइनस 1 2 प्लस आप K को लगाओ तो 2 6 2 माइनस 3 बस। अब देखो नीचे आओ, ऐसे इधर आओ तो 2 दूनी 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया
और इसमें माइनस करना होता है। प्लस आप देखो जे को, अब ऊपर जाओ ऐसे लो, तो -6 -4 और प्लस तेरा के, वापस नीचे आओ -6 -12, तो तेरे सामने सामने आ गया आई कैप -10 जे कैप और -18 के कैप। ओके डियर, -i -10 जे -18, ये मेरा अपना पैटर्न है भैया, और एक को फॉलो कर ले। तेरे को पहले से आता है क्रॉस करना प्रोडक्ट, तो मेरी बात को मत सुन, और नहीं तो इसको मान ले। नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे, पहले अपन यूं चले, यूं चले, यूं चले। ओके, अब हम क्वेश्चन में आते हैं, इसको बता देते हैं, पर आ जाओ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके बीच का लंबवत, तो दोस्तों आ जाओ, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके डियर, आपको क्या निकालना है, एन कैप। तो एन कैप क्या है, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। तो इसको दोस्तों हकीकत में ऐसा भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का परिमाण। देख ध्यान दे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी रहा i -10 j + 18 के, इसका परिमाण तो अपना 502 बच गया, और तो माइनस है, -18 है, 18 में किसमें था, माइनस में था। अभी जो गुणा भाग हमने की, तो i -10 j -18 के, तो दोस्तों वो भी किसमें, हमारा माइनस में है, तो आपका आंसर क्या हो गया इसका, थर्ड हो गया। बोले बड़ी, आप इसको निकालो, 100 18 का स्क्वायर करो, 100 का स्क्वायर करो दोस्तों, तो आपके सामने ये आंसर आ गया। फिर ये निचला मुद्दा नहीं, इसमें मुद्दा ये है i -10 j -18 के, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, इस टाइम में इसकी स्क्वायर करने की आवश्यकता बड़ी नहीं। ओके डियर, आगे चले। ये शायद किस पे डिपेंड करता है, लांबी थ्योरम पे। अगला साफ कहता है भाई, तीन कोप्लेनर पी क्यू आर आर 3 कोप्लेनर फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड आर इक्विलिब्रियम। अच्छा एक बात, लांबी थ्योरम शर्त क्या है, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम, और 3 बल के लिए, हाँ 3 बल के लिए है, 2 भी नहीं 4 भी नहीं। लांबी थ्योरम है, इक्विलिब्रियम के लिए है, 3 फोर्स के लिए है। अगला कहता है पी की वैल्यू ये है, साइन थीटा ये है, तो आर की वैल्यू इस तरीका होता है। देखो ये पी है ना, देखो ऐसे देखो, ये पी है ना, इसका सामने क्या है, θ1, तो क्या लिखेंगे, पी अपॉन साइन θ1 इक्वल टू, ये कौन है, आर अपॉन साइन 150, और ये कौन है, क्यू इक्वल टू है साइन थीटा। बस ये समझो, थोड़ा समझो। देखो ये वेक्टर, इसके सामने इसका एंगल, ये वेक्टर इसके सामने इसका एंगल, ये वेक्टर इसके सामने इसका। अब ये डेरिवेशन वगैरह नहीं करेंगे अपने, ये तो फिर स्कूल में 11th क्लास स्कूल पढ़ता हो जाता है, लास्ट में कंप्यूटर से ये काम आता है। अब p अपॉन साइन थीटा, ठीक है डियर। अगला क्या पूछता है, r का मान पूछ रहा है, p की वैल्यू दे रखी है तेरे को, अगले ने अब गुणा भाग कर ले, तो अपन थोड़ा सा इसको करें, 1.9318 अपॉन क्या है, साइन θ1, पूरा साइन θ1 क्या है, 0.96592। तेरे को क्या चाहिए भैया, r चाहिए, तो r, और ये कौन है, साइन 150। दोस्तों इसको सोल्व कर लो, मैं चाहूंगा यहां आपका समय बचाया जाए, तो सीधा सीधा गुणा भाग आप करेंगे, तो आपके सामने इसका आंसर आ गया डियर, थर्ड 1 नंबर आंसर आ जाएगा। आप जैसे गुणा भाग शुरू करेंगे आगे तो कर लोगे, अब आगे बढ़ आपका टाइम नहीं लेना चाहूंगा। ये आपके सामने लांबी थ्योरम आ गई, क्लियर है, p अपॉन r अपॉन q अपॉन, इसकी जरूरत नहीं पड़ी अपने को, बिल्कुल अपने को p की वैल्यू दे दी, साइन θ1 दे दिया, साइन 150 अपन जानते हैं, तो r की वैल्यू पूछिए अगले, तो आंसर पे क्या आएगा, 1 आएगा। आप जो गुणा भाग करके देख ले, आंसर इसका दोस्तों ये रहेगा। ओके आगे चले, थैंक यू। वह सदिश जिसमें एक सदिश ये है, एक ये है, जोड़ने पे y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश प्राप्त हो। देखो इस अर्थ क्या है, ये भी, इस पे भी डिपेंड ऑब्जेक्ट की वैल्यू है। इसमें इनमें से कौन सा जोड़ें कि i 0 हो जाए, k 0 हो जाए, और z क्या बचे, 1 बचे। देखो देखो y के अनुदिश क्या हो जाए, इकाई सदिश, इसका मतलब अक्ष क्या हो, 0। तो आप देखो इसका i ये 3i 4i है, इसमें -4i, तो ये तेरा -4i हुआ। आगे चल k भी 0 करना पड़ेगा, 2k और -7 क्या हुए, -5k, तो क्या कर दे, +5k। j कितना, -3j और 6j कितना बचा, +3j, तो +3j में तू क्या जोड़, -2j, अपने आप ही क्या बच गया, 1j बच गया। बिल्कुल ये बहुत शानदार तरीका होगा भाई, ये कोई मतलब इसमें आप गुणा भाग नहीं कर सकते, आप जोड़ के देख लो। अगर साफ कहता है y अक्ष के सापेक्ष यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब x को भी 0 करो, z को भी 0 करो, और y पे
एक कर दो वो भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, चले आगे, यस। आगे आ जाओ। अब आप देखो फिर वही बात है, एफ की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है, क्या पूछता अगला, टोर्क। दोस्तों टोर्क इसमें ध्यान रखना भैया, ए डॉट बी और बी डॉट ए फर्क नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है, पूरी कहानी बदल जाएगी। तो टो दोस्तों क्या होता है, आर क्रॉस एफ। तो डियर अपना वही तरीका, आ जाओ अपना वही बढ़ाए लो, यहाँ पर लोग फिर करते हैं प्रैक्टिस के लिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, आर क्या है 7 3 1 1, और दोस्तों एफ क्या है -3 +1 +5 अब दोस्तों मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए अब आपको मैं सीधा करूंगा, अब मैं गुणा भाग से दिखाऊंगा। आ जाओ, आई को दबाओ, इधर चलो, 5 3 15 -1 क्या बचा 14 प्लस जे, चल नीचे से -3 -35 कितना आया -38 जे। अब के पे आ जा, 7 ये -9 माइनस प्लस 9 7 है 16, ये तेरा 16 के 14 आई 38 जे 16 के तेरा फर्स्ट हो गया। यस। इसमें बहुत अपन एक बात बच्चों के लिए फायदा वाली बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन इसमें जो आते हैं ना, हाँ मेनली जैसे जो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन है एक तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें जैसे एक तो अपन निकालते हैं टॉर्क, तो टॉर्क हमारे पास कितना है आर क्रॉस है, ठीक है, एक बात तो ये होगी। यदि आपको निकालना है कोणीय संवेग जे, आर क्रॉस पी, ये भी आपका आर क्रॉस पी है। अब जैसे ये तो राशियां कौन सी कोणीय राशियां हैं, ठीक है, हम इसको निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जैसे एक अपन निकालते हैं वी, एक होता है आपका ए, ये दो राशियां कौन सी हैं, ये लीनियर क्वांटिटीज ठीक है। अब इसमें चूंकि आपने जाना इसको, तो ये v इक्वल टू होता है ओमेगा क्रॉस आर, बिल्कुल सही है, और ये अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ये बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सही है, इसमें याद करने का भी एक सिंपल तरीका है। ठीक है, अभी हम इसको कहते हैं, एक तो है एंगुलर, ठीक है, वर्ड आता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास है यहाँ पे है लीनियर, ठीक है, तो लीनियर में लीनियर से लारे मारवाड़ी में बोलते सही हैं, लारे आ गया, लारे, इसमें आर लारे है, बिल्कुल और सही एंगुलर बात, में ए से आगे है, सही बात है, ये बच्चों का काम आ जाता है। ये एक्चुअल में दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम है, कौन सही है कौन, इसका मेरा फ्रेंड है एक, इसको बोलते हैं जुरासिक पार्क, जेआरपी, जुरासिक पार्क के नाम से दिमाग में सेट रहा, तो वो सही कह रहा है, वो ओमेगा क्रॉस आर होता नहीं, आर क्रॉस ओमेगा। अब इसमें एक बात मैं किशोर की बात को बटर बताऊं कि जब एंगुलर हो तो आर पहले आएगा, लीनियर है, लीनियर में आर लास्ट में आता है, वहां भी क्या बात है, गजब ठंडा बढ़ गया, तो आर लास्ट में है, तो आर हमारे मारवाड़ी में लारे बोलते हैं, लारे पीछे, बीकानेर की भाषा में लारे बोलते हैं। आगे चले, क्वेश्चन नंबर देखो दोस्तों 18, सदिश के लंबवत, एक बात सुनो भाई, एक सदिश के लंबवत दूसरा सदिश करना हो तो भाई जी ये करो, इसका डॉट गुणा 0 बहुत फंडा, दो वेक्टर हैं और परपेंडिकुलर चेक करना है तो भाई साहब a डॉट b इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि a डॉट b 0 का मतलब a b cos थीटा, और cos में तुम जानते हो 90 का मान 0 होता है i j के, बस अब इसको गुणा करो, किससे 0 हो सकता है, तो देखो इसको इससे गुणा करो, तो a b sin थीटा cos थीटा, a नहीं हुआ, आप देखो फोर्थ को मिलाओ, इसको दोस्तों से मल्टीप्लाई करो, तो a से a कट गया cos थीटा sin थीटा, माइनस b से b कट गया cos थीटा sin थीटा, 0 उसमें से एक तो माइनस होना ही पड़ेगा, 0 कैसे होगा। देखो डियर बहुत प्रैक्टिकल बात है, जब भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कंडीशन को चेक करेंगे तो एक ही फॉर्मूला है a डॉट b इक्वल टू 0, और इसमें फिर से कहना चाहता हूं यहां भी वैल्यू ऑब्जेक्ट की है, वैल्यू क्वेश्चन की नहीं है। इसमें एक बहुत अच्छी बात देखो, अगर मैं इस ऑप्शन को काट के यहां कर दूं 5k के, तो ये भी इसका आंसर सही, बिल्कुल सही बताइए, कहना मतलब देखो सुनो, थैंक यू यार, तो ये i यानी x एक्स पे है, ये y एक्स पे है, ये किस पे है, z एक्स पे है, क्या बात कही यार आपने, 5k नॉट 5k, कोई भी k, 5 का कोई भी हो, k कैप कर दो, तो देखो दोस्तों ये क्या है, ये 2D है, ये xy प्लेन है, ये अपने आप क्या हो गया z, उसके वो हो गया लंबवत, शाबाश। आगे चलो भैया, ये मेरा प्रिय प्रश्न है, एक सदिश है OA, एक है OB, एक है OC, तो साफ कहता है इनका रिजल्ट निकालो, तो देखो लड़के ये तेरा OA, ये तेरा OC, इसको तू R कह दे, इसको तू R कह दे, ये R और R मैं तो साइड में कर रहा हूं, ये तेरा R और ये तेरा R, ये दोनों लंबवत हैं, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा √2R।
अब ये √2r और r ये क्या हो गए, एक लाइन में हो गए। तो दोस्तों रिजल्टेंट जो r डैश है वो r प्लस √2r, r को बाहर निकाल लो, आंसर आ गया। ये 11th के बच्चों के माइनर टेस्ट में है, ध्यान है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो मैं इसको फिर मिटा दूंगा एक बार। एक सदिश ये, एक सदिश ये लंबवत, याद है ना, आर आर सदिश जब 90 पे जुड़ते हैं तो बेटा रिजल्ट क्या आता है, √2r। ध्यान है ना रे, जब आर आर जुड़ते हैं 0 पे तो 2r आता है, जब आर आर जुड़ते हैं 180 डिग्री पे तो 0 आता है, जब आर आर जुड़ते हैं 90 पे तो √2r आता है। तो बहुत सुंदर चीज है, जब आर आर जुड़ते हैं 120 डिग्री पे तो आर आर जोड़ का भी r आता है। याद है ना, 4 न्यूटन का फोर्स है, एक और फोर्स 4 न्यूटन का, यदि वो 120 डिग्री पे अप्लाई हो रहे हैं तो उसका जो फोर्स रिजल्टेंट वो भी क्या आएगा, 4 न्यूटन आएगा। फिर सुन लो, आर आर को जोड़ो 0 पे, बोलो आंसर क्या आएगा, 2r। आर आर को जोड़ो 180 पे, आंसर क्या आएगा, 0। आर आर को जोड़ 120 पे, आंसर क्या आएगा, r। आर आर को जोड़ 90 डिग्री पे, क्या आएगा, √2r। ये है 0 का, 60 का, 90 का, 120 का और 180 का बच्चे को आने चाहिए। आगे चले ये दोस्तों फिर मेरा क्वेश्चन आ गया। अगला साहब कहता है एक कण, भैया बनाओ बनाओ बनाओ, ये बनाया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, आजा भैया। अगला कहता पूर्व की ओर, पूर्व मतलब ये रहा, तो वो वी इनिशियल, आजा लड़के, व्हाट इज वी इनिशियल, तेरे सामने सामने है। वी इनिशियल का मतलब है 5 आई कैप। फिर कहता 10 सेकंड बाद उत्तर की ओर मुड़ गया, इधर चला गया, तो ये तेरा वी फाइनल है, रिजल्ट तो वही है 5j कैप। तेरे को क्या चाहिए, औसत त्वरण चाहिए, तो त्वरण तो क्या है, वेलोसिटी का चेंज टाइम भाग देते, तो डेल्टा वी क्या हो गया रे, डेल्टा वी क्या हो गया, वही वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। व्हाट इज वी फाइनल, 5j। व्हाट इज वी इनिशियल, -5 आई कैप। तो पहली बात तो 5j 5 आई कैप आ गया, तो इसका जो रिजल्टेंट आया लड़को वो आप जानते हो ना क्या जाएगा, 5√2। तो आंसर आ गया 5√2। अब अगला त्वरण पूछता, अगला तो त्वरण पूछता है, तो 5√2 में आप 10 से भाग दे दो, तो ये आपके सामने क्या आ गया, √2/2। √2/2 का आंसर क्या आ गया भैया, 1/√2। तो आंसर तो 1/√2 है। किस दिशा में है, जब ये रहा आई तो माइनस j प्लस ये रहा, या आई तो क्या होता है माइनस, जे क्या होता है प्लस, आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट 1/√2। बोलो हाँ या ना। मेरे निगाहों में ये एक मेरा बहुत प्रिय क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत प्यार से आती है और मैं फिर से कहना चाहता हूं, इसका यही अप्रोच लगाना आप लोग। फिर सुन लो, वी इनिशियल क्या है 5 आई कैप, वी फाइनल क्या है 5j कैप। आपको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन, तो क्या करोगे, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, रिजल्ट क्या आ गया 5√2। आई किसमें है, माइनस में, जे किसमें है, प्लस में, यार आई किसमें है, माइनस में, जे किसमें है, प्लस में। इस ब्लॉक में आ गई, कौन सा ब्लॉक है, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट। ओके डियर, आगे चलो। देख भैया ये क्या कहता है, एक कण नियत फोर्स के प्रभाव में यहां से यहां तक विस्थापित हो जाता है, तो इसमें क्या आ गया, कार्य निकालो। आ जाओ भैया, W इक्वल टू दोस्तों वही आपका F.d। अब ध्यान देना भैया, D क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों। दिस इज R1, दिस इज R2, तो इसको अपन को डेल्टा R कहना पड़ेगा। तो डेल्टा R2 आएगा R2 माइनस R1। सीधा कर दूं, 5i में से 1i गया, 4i बचा, 4j में से 2j गया, 2j बचा, और माइनस k में से -3k गया, -2k बचा, +2k +2k बचा। ये तेरा डेल्टा आर बोल दे, चाहे इसको डी बोल दे। फोर्स क्या है, 2 लग रहे हैं तो ये ऐड होंगे, तो फोर्स क्या है, 4 और 3 क्या हो गया 7i कैप, जे क्या हो गया 2j कैप, -3 और ये क्या हो गया -4 कैप। अब इसके तुम डॉट लगा और वो उधर से लिया, ये कौन है 4i कैप +2j कैप +2k कैप। अब भैया गुणा कर ले, i को i से गुणा कर, +1 हो गया, 7 चौक 28, 2 को 2 से गुणा कितना हो गया 4, ये तेरा -8। तो 28 से 4 तो कितने हुए भैया, 28 और -4 कितने हो गए 24। तो आंसर क्या आ गया भैया आपका 24। थोड़ा सा क्लास का ध्यान चाहूंगा,
इस टॉपिक पे थोड़ा ठीक से रहे, ये ध्यान दो। एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो फोर्स तो दो लग रहे हैं, तो फोर्स होगा F1 प्लस F2। लेकिन कहां से कहां गया, यहां डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल है, फाइनल माइनस इनिशियल है, निकाल दिया, फोर्स को जोड़ दिया, F डॉट D कर दिया, बोलो हाँ ना। तो ये एक क्रॉस का एग्जांपल भी हो गया और डॉट का एग्जांपल भी हो गया। चलो जी आगे चलो, ये अपना प्रिय प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं आप पढ़ लो एक बार, सब लोग पढ़ लिया। ये डियर मैं इसको बहुत ही अलग तरीके से करता हूं। मैं एक बार वो पेपर हाथ में लेता हूं, बड़ा क्वेश्चन है, पेज खाली। आपने पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया तो वो पेज खाली करके बात लो आपके लिए। वो कहता है एक कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवार्ड्स, देखो पढ़ो। एक तो लड़के क्या करते हैं किशोर, पेन कॉपी में चलाते हैं। फिजिक्स में मजाक लगता है मेरे को जब तक आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगला साफ कहता है एक कार पूर्व से 45 डिग्री पर उत्तर की ओर, ये पूर्व से किधर से, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। कितना डिस्टेंस चली भैया 6 किलोमीटर वाले मीटर वाले, एक ही बात है। इस सदिश को मैं S1 कहूं तो दोस्तों यहां मैं सीधा थोड़ा सा कर दूं, इसका एक कंपोनेंट आएगा 45 साइन थीटा आई कैप, एक आएगा 45 सॉरी कोस थीटा 45 कोस थीटा आई कैप, 45 साइन 45 जे कैप। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस का मान 1/√2 होता है। तो सीधा कर दूं भाई इसको मैं 6 मल्टीप्लाई 1/√2 आई कैप प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/√2 जे कैप। रुक एक मिनट, जल्दी बाजी नहीं। ये कंपोनेंट 6 है, इसे जुड़ेगा, क्या आएगा 6 कोस 45 आई कैप, 6 साइन 45 जे कैप। बोल बोल, साइन 45 हो जाए कोस 45 क्या होगी 1/√2, तो 6 मल्टीप्लाई 1/√2 आई कैप प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/√2 जे कैप। ये हो गया S1 डिस्प्लेसमेंट। फिर ये कहता है दोस्तों, फिर पूर्व से, इसी पूर्व से ना कलर चेंज कर दूं, इसी पूर्व से 145 डिग्री पे, सॉरी 135 पे, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री पे ये वापस दोस्तों कितना चलता है 4 किलोमीटर। इसको तू S2 कह दे। तो अब S2 तू निकालेगा, लड़के मेरा साथ देना रहे, S2 तू निकालेगा तो ये एंगल ये एंगल 135 है ना, तो कितना बच गया 45। तो ये देख इधर आएगा 4 गुणा कोस 45 माइनस आई कैप। यस, तो यहां मैं सीधा लिख दूं -4 गुणा 1/√2 आई कैप प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 जे कैप। जे तो किसमें है प्लस में है। बस इनको दोस्तों रिजल्टेंट S निकालना हो तो S1 प्लस S2 को जोड़ कर दिया जाता है। सीधा कर दो, ये 6/√2 है, ये -4/√2 है, तो तेरा बचा प्लस में 2/√2 आई कैप। वो 6/√2 है, ये 4/√2 है, ये कितना बच गया बोले किस है 10/√2 जे कैप। बस तो 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। अब जरा क्वेश्चन में आए, अब पता लगा कि क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कितना कोण बनाएगी। आ जाओ वापस आ जाओ। अब दोस्तों सबसे पहले आपको इसका परिमाण चाहिए, तो परिमाण चाहिए तो S का परिमाण निकालना हो तो आ जाओ परिमाण निकालो, स्क्वायर करो। देखो दोस्तों 2 रूट ऊपर क्या बचा √2, कितना आ गया भैया 2। ये क्या तेरा 10√2, इसको 5 गुणा 2 कर दो, तो 5 गुणा 2/√2 क्या हो गया 5√2, तो 25 गुणा 2 कितना हो गया 50। तो दोस्तों इसकी वैल्यू क्या आ गई रे √52। क्वेश्चन में आओ, आंसर क्या आ गया भैया √52। अब दोस्तों वापस अगर अब एंगल चाहिए तो एंगल चाहिए तेरे सामने सामने भैया, ये आई कैप है, ये जे कैप है। तू जानता टेन थीटा क्या होता है जे अपॉन आई, क्या होता है टेन थीटा जे अपॉन आई। ये तेरा कितना है भैया 10√2 अपॉन 2√2, ये कैंसिल आउट। आंसर क्या आ गया तेरा 5। आजा भैया क्वेश्चन में आजा, ये बिठा देता हूं दोस्तों 52 10 इनवर्स 5। ये रहा 52 10 इनवर्स 5। लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, पर मैंने आपको इसका एक सिंपल तरीका बताया कि सबसे पहले आप इसका S1 निकाल लो, S2 निकाल लो, S1 S2 को ऐड कर लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लो, फिर टेन थीटा चाहिए तो टेन आप जानते हो y x अपॉन x होता है।
ठीक है डियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। एक ये इस क्लास का श्रेष्ठतम क्वेश्चन कह सकता हूं मैं, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। एक बात गांठ बांध लो पढ़ने से पहले, ये एक सर्किल है, एक कोई कण यहां से चल के यहां किसी थीटा एंगल पे आ जाता है, यहां भी आर है, यहां भी आर है। यदि इसकी संख्या में चेंज नहीं हो तो दोस्तों इसका जो डेल्टा आर का चेंज होता है वो हमेशा होता है 2r sin थीटा बाई 2 का। ये कॉम्पिटिशन है। यदि आर कोई वेक्टर है, ये आर कोई वेक्टर है, थीटा एंगल घूम जाता है, देयर आर नो चेंज इन न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली चेंज इन डायरेक्शन, तो टोटल चेंज इन डायरेक्शन या टोटल चेंज इन वेक्टर क्वांटिटी, सदिश में जो परिवर्तन होगा वो होगा 2r sin थीटा बाई 2। बस अब क्वेश्चन पे आ जा। तो साफ कहता है m मास की वस्तु r की जब पथ में घूम रही है, p1 से p2 पे गई तो त्वरण में परिवर्तन क्या होता है? तो दोस्तों त्वरण मैं जानता हूं v²/r होता है। बस तो जहां r लिखा हुआ है, जहां r लिखा हुआ है वहां क्या लिख दूंगा मैं? v²/r, और ये एंगल कितना है 90, ये तरह sin 45, sin 45 क्या होता है भैया 1/√2। तो दोस्तों इसका आंसर आ गया √2v²/r। हो गया। बोलो क्वेश्चन कैसा रहेगा? बिल्कुल सही, याद कर ले इसको भैया, आपको मैं अगले क्वेश्चन आ जाएगा, सेम अगला क्वेश्चन है ये रहा। यहां से यहां गया, कितना घुमा 40, तो a 2r sin 40/2, आंसर है 2r sin 20। 2r, r के कौन है v, एक ही बात, तो r का एक सिंबल है 2v sin 20, ये ले 2v sin 20। ठीक है, ये दोनों न्यूमेरिकल सोर्स करने से ये पूरे क्वेश्चन आपने इकट्ठे किए सोर्स में। ये दोनों न्यूमेरिकल इसीलिए लिए हमने कि कोई भी एक सर्कुलर पाथ पे थीटा घूम जाए बिना संख्या में चेंज किए, तो दोस्तों उसका चेंज होता है 2r। r कोई r नहीं, r का मतलब कोई भी एक सिंबलिक नाम है, वो वहां v²/r हो गया था, यहाँ ये ओनली v हो गया। ओके डियर, उस आपकी बात को थोड़ी सी मैं आपको आगे थोड़ा पेज खाली करना, पेज खाली करो भैया। हाँ, जैसे मान लो अपन कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, तो उस केस में मान लो पार्टिकल की पहले इनिशियल पोजीशन यहाँ है, ठीक है, तो आप इसका ये मान लो ओरिजिन है ना, तो अभी इसका इस पॉइंट का अपने मूल बिंदु के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरह का है। मान लो कुछ समय पश्चात पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर अब इस तरह बन गया, उसका परिमाण जैसे बोस ने कहा r है तो इसका भी r है। क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आते हैं? दो तरह से आते हैं, या तो आएगा सदिश राशि के लिए या आएगा अदिश के लिए। ठीक है, अब जैसे अपन ये कहते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका परिमाण हमेशा अदिश होता है। सही है, ठीक है, यानी वेग का परिवर्तन हो गया, ठीक है, बल का परिवर्तन हो गया, त्वरण का परिवर्तन हो गया, या पोजीशन वेक्टर भी एक सदिश है उसका पूछ लिया। तो यहाँ जो आप r, जैसे मुझे अच्छा लगा इस बारे में, ये तो r हम किसको यूज करें, तो r हमारे पास कैसे कैसे है, पोजीशन वेक्टर हो गया हमारे लिए यहाँ पे ये वेलोसिटी बन गई, हमारे लिए ये संवेग बन गया p = m × v बन गया, और हमारे लिए बन गया अभिकेंद्रित त्वरण बन गया। मैं इसको r को क्या कर सकता हूँ v²/r। तो हम इनमें कितनी जगह इसको आप जो बता रहे हो मतलब मैं आप थैंक यू, ये कहने का मतलब है इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, समान क्षैतिज वर्तुल गति, जिसमें केवल क्या बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है, संख्या का मान नहीं बदलता। तो इसका कोई भी वेक्टर है उसको 2r sin θ/2। हाँ, अब थोड़ा सा इसमें और बता दूं, वेरी गुड। जैसे ये एंगल थीटा है, तो जैसे अपन वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं r = मैं लिखता हूँ a + b सर, ठीक है, मैं करता हूँ डिफरेंस के रूप में, तो ये आपका बन गया a - b। अब वैसे ये चार पोजीशन बनती है। अब मैं इसको चलो एक और लेता हूँ, r = a + b। सही है, और एक मेरा बन गया यहाँ पर a - b। ठीक है, यानी या तो आपके सदिश के रूप में आएंगे या फिर आएंगे एकांक सदिश के रूप में, उनका भी सम और डिफरेंस हो सकता है। अब जैसे दोनों समान परिमाण के हैं, अब यहाँ तो करने की बात ही नहीं है, क्योंकि तो एकांक सदिश से समान परिमाण के ऑलरेडी है, तो इसमें तो आप इसका जो परिमाण ज्ञात करेंगे इसका, तो वो तो आपका कितना 2, इसका एक का परिमाण तो 1 है। उसी बात को मैं ले रहा हूँ, सिर्फ आपकी बात को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ बस। तो ये प्लस है तो कितना होता है, ये होता है आपका कोस, इनके बीच का कोण जो भी होता है आपका, वो मान लो थीटा था, /2 कर दो, और यहाँ कितना 2 × 1 है, ये आपका बन गया साइन टोटल एंगल उनके बीच का /2। अब ये बात इसमें लेंगे, मान दोनों समान परिमाण के हैं तो आप इसको लेते हैं 2a।
अब ए को बॉस ने आर ले रखा है, बस वही तो है, कुछ नहीं है। तो और इसमें 2r ये बन गया आपका cos θ/2 और ये बन गया आपका 2r sin। मैं समझ रहा हूं, आप सुनो भैया, थैंक यू। प्लस करना हो तो 2r cos θ/2 है और डिफरेंस हो तो 2r sin θ/2 है। लेकिन पुत्र परिवर्तन कहीं दुनिया में होता है तो परिवर्तन हमेशा माइनस से होता है। परिवर्तन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। बिल्कुल। तो ऐड करना हो तो 2r cos θ/2 है और माइनस करना हो तो 2r sin θ/2 और माइनस का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब माइनस का मतलब परिवर्तन ही है। ओके, थैंक यू, शाबाश, मजा आ गया रास्ते। आगे चलो, अगले क्वेश्चन आ जाओ भैया। ये देखो, ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन, अभी मैं किशोर डिस्कस कर रहे थे। ये कहता p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है p की पूंछ पे इसका सर रख दो, इसके सर पे इसकी पूंछ रख दो और दोस्तों इसको बोलते हैं कि 0p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। लेकिन भाई जैसे ही अगला कहता है दो सदिश के परिमाण समान है, तीसरे सदिश का परिमाण दोनों में किसी एक का √2 है, बिना देखे पता लग गया आपको, बिना देखे ये क्या हो गया √2। देखिए ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। अब तू इसका एंगल निकालेगा तो एंगल ऐसे निकलता है, ये एंगल कितना हो गया 90। इसको इधर ले जा, ये क्या हो गया 135। इसको इधर ले जा, ये भी क्या हो गया 135। तो 90 135 135। यहाँ क्या दो तरह से कोण आते हैं बॉस? हाँ। एक तो है त्रिभुज के कोण, हाँ, एक है सदिश के बीच कोण। तो ये सदिश के कोण है। हाँ, कौन सदिश? ये सदिश के कोण है। मैं एक बार लो इसको फिर से करता हूँ, बोर्ड खाली करें एक बार। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसे है, P, कोई जल्दीबाजी नहीं अपने को, ये Q और ये तेरा R। अगला साफ साफ कहता है किशोर भाई उत्तर की P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू 0। अब इसमें देखो कलर चेंज करवा आपने। देखो ये सदिश के बीच का कोण है ना, ये सदिश इधर है तो एक्चुअली ये कोण इनके बीच है, ये सदिश इधर है, ये कोण इसके बीच है, ये इधर है, तो ये आपका 90 है 135। क्यों? ये एक है, ये एक है, ये 1, ये 1, ये √2। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कितना है 45 है, ये 45 है, ये 45 है और ये 90। क्यों? ये कहां से पता लगा कि एक रेख √2, लंब का स्क्वायर आधार का इक्वल टू कर्ण का वाली बात। कोई बात। चलो आगे चलो। ये देखो जी, ये थ्योरी का अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन r cos ओमेगा t x sin ओमेगा t y वेयर ओमेगा इज दिस कांस्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगला कहता भाई r cos ये है। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, आप अच्छी तरह जानते हो, यदि मुझे इसका वेलोसिटी बनाना है तो मैं इसका एक बार टाइम के सापेक्ष इसको करूंगा डिफरेंशिएट। मेरा साथ दे, तो इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट, तो ओमेगा बाहर आएगा, कोस का क्या होगा माइनस, तो ओमेगा बाहर आया माइनस साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस वाई बाहर आएगा कोस ओमेगा टी वाई कैप। अब देख, अब यदि मैं इस r और v को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए क्या है कोस स्क्वायर ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस है, ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी कोस प्लस है, आंसर क्या हो गया 0। तो इसको मैं ऐसे करूं r डॉट v इक्वल टू 0, इसका मतलब मेरा r और v एक दूसरे क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। पहला क्वेश्चन क्या है वेग और अच्छा त्वरण है, तो आगे चल इसको फिर एक बार अवकलन कर, तो त्वरण निकालना है तो देख इस dv बाई dt का फिर एक बार अवकलन कर, तो देख फिर माइनस बाहर आएगा, तो ये क्या हुआ माइनस ओमेगा स्क्वायर, कोस का क्या होगा साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी, ये तेरा अक्ष कैप। अब यहां फिर देख कोस का तो लेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब देख डियर एक बार पेज खाली करना, अब आप इसमें यहां देखो तो ये अल्फा बोल दो इसको बोलने में, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया ए बोल दो, चलो ए इक्वल टू क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आप बाहर निकाल लो, ये क्या बन गया है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, इक्वल टू पैक कर दो। तो आप अब पूरी बात देखो, देखो आर क्या है दिखाना, कुछ आर है दोस्तों, आगे चल आर है कोस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। अब देख ले, ये आर है, ये वी है और ये ए है। अब तेरे सामने देख इस आर और ए को तो मल्टीप्लाई करेगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आया कोस स्क्वायर थीटा,
ये क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा में ये तो माइनस का चिन्ह बाहर पड़ा है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो ये 1 हो गया, जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं हुआ ना, तो वो लंबोत एक यहाँ रख देंगे बस। तो लंबोत अब क्वेश्चन आ जा भैया। तो दोस्तों आपके सामने है वेग और त्वरण लंबोत है, वेग और त्वरण दोनों आर के लंबवत हैं, ये बात है गलत हो गई। वेग और त्वरण दोनों आर के समानांतर हैं, ये बात भी गलत होगी। वेग आर के लंबवत है तो त्वरण मूल बिंदु क्यों है, मूल बिंदु क्यों, या तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आया था, माइनस इस बात को इंडिकेट करता है कि दिशा किधर है उसकी, ओरिजिनल पॉइंट की ओर है। आंसर क्या हो गया थर्ड, वेग आर के लंबवत है त्वरण मूल बिंदु की ओर, आंसर क्या हो गया तीसरा, शायद बहुत करेक्शन हो गया। इसमें एक बात मुझे अचानक याद आ गई, ऐसे बोलो जैसे थोड़ा पेज खाली करो, जो अपने ये एक तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जांपल है, वही है ऐसा सब है, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जैसे मान लो कोई पार्टिकल है, वो किसी इंस्टेंट पे यहाँ था और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, सही है, और उसका कोणीय वेग है वो है कांस्टेंट ओमेगा, सही है। तो मान लो यहाँ पहुंचे, उसने कितना कोण बनाया, तो अपन जानते हैं ओमेगा इक्वल टू, जैसे थीटा ओमेगा इक्वल टू आपको होता है थीटा बाई टी, तो थीटा हो गया ओमेगा इनटू टी हो गया, ये आपको ओमेगा टी एंगल हो गया। मान लो इसको मैं इकाई मान लूं, अब इकाई 1 हो 2 कुछ भी हो सकता है, सही है। इसके अपन कंपोनेंट करेंगे, तो ये आपका x और ये y, तो x कितना आ गया 1, यस 1 cos ओमेगा। देखो भाई यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ, मैं मेरे दिमाग बात आ गई दोस्तों, बेसिक फंडा है, सबसे पहले होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर उसको एक बार आप अवकलन करते हैं तो आती है वेलोसिटी, और दोस्तों उसके बाद वेग को एक बार डिफरेंशिएट कर दो या डिस्टेंस को 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, ये दोस्तों आ जाएगा एक्सीलरेशन। उल्टा चलो इसको करो इंटीग्रेट, इसको करो इंटीग्रेट, ये वनडे बहुत काम आएगा, ये मूल कॉन्सेप्ट है। वेग विस्थापन बोलते हो, इसका एक बार अवकलन करो वेलोसिटी आएगी, 2 बार कर दो एक्सीलरेशन आ जाएगा। वो सेम बात कहाँ काम आती है अपने एसएचएम में आती है। जैसे बताओ मेरे दिमाग बात आ गई, आप तो जानता है दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ओके, v इक्वल टू क्या होगा dv बाई dt, ये क्या होगा a ओमेगा cos ओमेगा टी। दोस्तों a क्या होगा dv बाई dt माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देख लड़के a साइन ओमेगा टी क्या है y है, इसको तो अल्फा बोल दिया, कंफ्यूजन हो। अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये देख माइनस ओमेगा स्क्वायर है, भूल गए क्या, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई आता नहीं। या तो एसएचएम में क्या होता है, त्वरण डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और माइनस इस बात को शो करता है कि उसकी दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। ठीक है डियर, थैंक यू, आगे चलो, 27 हो गया, नेक्स्ट। हाँ आ गया, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आ गया, सॉरी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में सही कथन क्या है, देखो भाई, when the coordinate axes are translated the component of vector in plane changes, जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में स्थित सदिश के घटक भी परिवर्तित हो जाते हैं, इसका कोई लेना नहीं है। जब निर्देशांक अक्षों को किसी कोण से घुमाया जाता है तो सदिश के घटक परिवर्तित होते हैं, लेकिन सदिश का परिमाण नियत रहता है, मेरे हिसाब से बात है सही होगी। तीसरा है a और b का योग r है, केवल a का परिमाण बढ़ाया जाए तो b व r के बीच का कोण कम होता है, कोई मतलब नहीं है। 3i और 4j का सदिश गुणनफल कितना है 12 है, ये भी गलत है, तो आंसर सही क्या हो गया भैया, सेकंड हो गया। मेरे हिसाब से थोड़ी का ठीक सा प्रश्न है। ओके डियर, थैंक यू, आ जाओ लास्ट में कितना इजी क्वेश्चन आ गया। 5 ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो लड़के बिड़ो, इधर देख, ये बना 5 न्यूटन और ऊर्ध्वाधर 60 डिग्री, ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री, ना 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 बदमाशी नहीं, इधर से कितना हुआ 30 डिग्री, तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा 5 cos 60, 5 बोलो किशोर बोलो बेटा, 5 cos 60, cos 60 क्या होता है 1/2, आंसर क्या आ गया दोस्तों इसका 2.5। दाना ना भैया, लेवल बहुत कम की इसकी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आखिरी क्वेश्चन है, सदिश a अक्ष y z अक्ष के साथ समान कोण बनाता है, a अक्ष के साथ y के साथ z के साथ समान कोण बनाता है, इसके घटकों का मान जहां से मैंने क्लास स्टार्ट की थी, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, अल्फा बीटा गामा 1 है, तो दोस्तों ये हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये हो गया पुत्रों cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3, तो आपके सामने cos अल्फा का मान आ गया 1/√3, cos अल्फा का मान आ गया 1/√3, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा a/√3।
√3 सीधी सी बात है। अब फिर क्या कहता है, घटक के मान, तो घटक का मान क्या बच जाएगा, a/√3। आंसर हो गया दोस्तों आपका a/√3। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, जहां से क्लास स्टार्ट की थी। थैंक यू किशोर सर, उसी क्वेश्चन लाके आपने क्लास खत्म कर दी। तो ये वेक्टर के बारे में हमें आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। आज हमारा सेकंड गुरु नीति का वीडियो कंप्लीट हो गया। कल हम दोस्तों बात करेंगे 1D एंड रिलेटिव मोशन, 1D और रिलेटिव मोशन की। ओके डियर, तो आप देखते रहें इसको सीएलसी सीकर के यूट्यूब चैनल पे, और दोस्तों सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे मैं डेली शाम को 7:30 से लाइव आता हूं, आप मुझे वहां सुन सकते हैं। रिपीटर्स के सेपरेट बैच हम लोग शुरू कर चुके हैं। सीकर में एक बहुत अच्छी सी हॉस्टल की व्यवस्था में साथ हम लोग इंस्टीट्यूट रन करते हैं। आप CLC परिवार.in हमारी वेबसाइट है, वहां विजिट करें, आप आए देखें दोस्तों। निश्चित रूप से CLC बहुत अच्छा काम कर रहा है अपना नीट और JEE दोनों बच्चों के लिए। थैंक यू, जय CLC।